जोहार दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज बहुत दुख के साथ यह वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि झारखंड ने अपना बहुमूल्य रत्न विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के रूप में आज 15 मार्च 2025 को हम लोगों ने खो दिया। हमारी पूरी टीम और यूट्यूब फैमिली की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनका जो देहांत हुआ वो आज 15 मार्च 2025 को 11 बजे हुआ और कल आने की 16/3/2025 को मोहलबानी घाट में इनका अंतिम संस्कार होगा। और आइए देखते हैं इनका योगदान खोटा भाषा और झारखंड के रूप में क्या रहा। तो चलिए अब देखते हैं इनका जन्म। जन्म जो है ये आपका 7 जनवरी 1939 को हुआ। और स्थान क्या था? स्थान था धनबाद का बुद्धा गांव, धनबाद। ठीक है। और इनके जो है पिताजी जो हैं वो क्या है? जादू रवानी और माताजी फूलकुमारी देवी और पत्नी है इनकी इंद्रावती देवी। कहा जाता है कि इंद्रावती देवी जी का इनके साहित्य रचना में बहुत योगदान रहा था। और इनकी शिक्षा देखते हैं तो इनकी शिक्षा जो है इंटर तक ही हो पाई क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो किसान थे। और इंटर के बाद इन्होंने भी आगे फाइनेंस की कमी के कारण इन्होंने भी आगे शिक्षा नहीं की। और इंटर के बाद ये भी कृषि बाड़ी में लग गए। और इन्होंने 1960 से खोटा में रचना लिखना स्टार्ट किया या खोटा रचना करना स्टार्ट किया। कब से? 1960 से। और खोटा साहित्यिक कवि और साहित्यकार के रूप में इनका बहुत मान सम्मान भी है। श्रीनिवास पानुरी जी ने एक कमेटी का गठन किया था। वो था खोटा साहित्य समिति। खोटा साहित्य समिति। ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन थे? पानुरी जी थे। और सचिव जो है ये थे विश्वनाथ प्रसाद नागर जी। थे। ठीक है। और धनबाद क्षेत्र में जो है खोटा साहित्य के एक वृत्त हुआ करते थे। ये वृत्त में आपके श्रीनिवास पानुरी, विश्वनाथ प्रसाद नागर, विश्वनाथ दशोंधीराज, नरेश नीलकमल थे और नारायण महतो थे। ठीक है। और नागर जी जो कृति लिखते थे उनके बहुत सारे पत्र पत्रिका में छपते भी रहते थे। उनमें से एक थी दैनिक आवाज जिसमें इनके 2 रचना जो प्रकाशित किए थे। एक थे दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा। देखिए थोड़ा सा मैप से समझते हैं। ये हमारा झारखंड। ठीक है। ये झारखंड है और ये है बिहार।
तो ये बिहार का पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये दक्षिण में है झारखंड, तो वही ये दक्षिण बिहार यानी कि झारखंड की लोक भाषा खोरठा। ठीक है, जो झारखंड अलग नहीं हुआ था उसके पहले की ये रचना है। नेक्स्ट थी छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा। छोटा नागपुरे के घर आंगन की बोली खोरठा। ठीक है, नागर जी जो थे वो झारखंड की दुर्दशा को देखकर काफी उदास रहते थे, और उनके लिए इन्होंने एक रचना भी की थी। वो रचना देखते हैं। मांडी डुबल आंखी मोरा ढुलू ढुलू हाय, यानी कि बोल रहा है कि जो हंडिया दारू है वो पीने के बाद जो है आंख जो है छोटा हो जाता है या फिर ढुलू ढुलू हो जाता है, नशीला हो जाता है। नेशाक जोरे गोड़ू दियो बहके जदी जाए, नशा के जोर से अगर मेरा दोनों पैर बहक जाए, इधर उधर चलने लगे, तो फेंक दी है किरण जाल। फेंक दी है किरण जाल आने की सूर्य को बोला है, सूर्य को कि फेंक दी है किरण जाल, अपना किरण फेंकिएगा और फांस लिए है मोरा और मुझे फंसा लीजिएगा। ढार लिए आपन रंगे, अपने रंग से मुझे रंग दीजिएगा, और उठाए लिए कोर और मुझे अपने शरण में ले लीजिएगा। ये है झारखंड के बारे में ये बोला गया है। तो ये जैसे हंडिया दारू पिला के या फिर कोई बाहरी लोग आके जो हमारे लूटपाट कर लेते हैं, तो उन्हीं के बारे में ये नागर जी ने लिखा था। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। आकाशवाणी रांची से 1961 में, कहाँ से? आकाशवाणी रांची से 1961 में इनको कविता जो है वो प्रकाशन होना स्टार्ट हुआ था 1961 में। ठीक है, और देखते हैं इनके बहुत सारे खोटा रचना है। इनकी रचना थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें एक है रंगा लाठी। और रंगा लाठी जो ये कविता संग्रह है, कविता संग्रह, और ये कब आया? 2005 में इसको प्रकाशित किया गया। और ये रंगा लाठी में जो है बहुत सारे कविता हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। उठाए लिए कोरा, उठाए लिए कोरा, अभी जो आपको भी जो गीत दिखाया, गीत जो पढ़े हैं अभी, वही उठाए लिए कोरा। दूसरा है टूटा गीत सुनाए गिल। ठीक है, टूटा गीत सुनाए गिल। नेक्स्ट है इंगित पाए। फिर है गुजरे करिलपुर, गुंजरे करिलपुर। और इसमें एक और है, एक और क्या, इसमें बहुत सारे हैं लेकिन एक और देखते हैं। भादर मास साक्षी, इनमें एक कविता है, जो कविता थोड़ा देख लेते हैं। जो झारखंड के जो मानुष हैं वो कैसे हैं, उनके बारे में बताया गया है। छल पेज जानी ना, जैसे हम झारखंड के लोग हैं, हम लोग को किसी भी प्रकार का छल वगैरह हमारे मन में नहीं होता है। छल पेज जानी ना, सीधा सपटा मानुष, सीधा सामान्य मानुष है हम लोग। जहाँ दिन वहीं रात, जहाँ दिन है वहीं हम लोग का रात है। संगे तीर धनुष, और साथ में हम लोग को क्या रहता है? तीर धनुष। जैसे हम लोग की पहचान जनजातीय क्षेत्र से है, ठीक है, तो संगे तीर धनुष। बोली हमार सहज सुंदर, हमारी बोली इतनी मीठी है, बहुत सहज और सुंदर भी है। लबे सहजे बाछी, ठीक है, गीत फूटे मुक्त कंठे। हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से जो गीत फूटता है। भादर मास साक्षी, तो ये बताया गया झारखंड के बारे में, झारखंड कि किस प्रकार से हमारे झारखंड के लोग हैं उसके बारे में बताया गया है। इनका एक और कविता है, वो भी कविता थोड़ा देख लेते हैं। उलझ हमें जीवन पथ है, अपने जीवन के पथ में अगर हम उलझ जाएं, डहर छड़ा भेलो, अपने जीवन के पथ में उलझ कर अपना डहर छोड़ना पड़ा। रोदिक जलाए छाउर खोजे, रोद जो इतना तेज जो धूप होता है उसके
उसके डर से हम लोग छाउर खोजा, मतलब छाँव खोजा, हियाँ चल अयलौं। यानी कि जो हम लोग जो विदेश चले जाते हैं विस्थापन के तौर पर, हमारे यहाँ जो खनिज निकालते हैं हमारे ज़मीन से, लेकिन हमें विस्थापित नहीं किया जाता, हमें उस प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता, हमें वहाँ पे नौकरी नहीं दी जाती, तो हमें विवश होकर अपने जो है जल जंगल को छोड़ना पड़ता है। तो वही बताया गया है कि उलझ हमें जीवन पथ, अपने जीवन पथ से में हम उलझ गए हैं, डहर छड़ा भेलो, वो जो डहर था वो हम लोग छोड़ दिए, रोदे के जलाए छाउर खोजे, ठीक है, जैसे रोद के जलाए, यानी कि हम लोग जो खनिज वगैरह जो निकल रहा है उसके डर से, या फिर जो बाहरी लोग आके खनिज निकाल रही, बाहरी कंपनियां खनिज निकाल रही, उसके डर से हम लोग को जो अपना जगह छोड़ना पड़ा, हियाँ चले लो, यानी कि कहीं कोई भी दूसरे राज्य या फिर दूसरे शहर या फिर दूसरे देश में चल गए, क्यों, ताकि हम लोग का जीविका आराम से चल पाए, इसलिए ये कविता को उन्होंने रचना किया था। अब उनके कुछ कृत हैं जो देख लेते हैं, उनके द्वारा क्या क्या रचना की गई थी। तो उनकी रचना देखते हैं। उनकी रचना, ठीक है, उनकी रचना में एक है हिंडल पाता, हिंडल ये पाता, ये क्या है, कविता संग्रह है। कविता संग्रह। दूसरा क्या है, सुलग शाम, ये खंड काव्य है, और इसमें ये कर्ण पर आधारित खंड काव्य है, जिसमें 11 पर्व है, 11 पर्व है, और ये कर्ण के इर्द गिर्द है, और क्या है, खंड काव्य है, खंड काव्य है, ठीक है। और सुलग शाम का मतलब क्या होता है, अग्नि पुत्र, यानी कि कर्ण को क्या बोला जाता था, सूर्य पुत्र बोला जाता था, यानी कि सूर्य का पुत्र है, तो वही अग्नि पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट है ख्याम तोर मधु गीत, ख्याम तोर मधु गीत, ठीक है, ये क्या खोठा अनुवाद है, ये खोठा अनुवाद है, ठीक है। फिर है झींगा फूल, झींगा फूल, इनका प्रकाशन जो है, प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है झींगा फूल का। अब देखते हैं, अभी ये तो नहीं रहे तो कोई इनका प्रकाशन ही करेंगे। नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड आंदोलन के सकारात्मक पहलुओं, सकारात्मक पहलुओं की पृष्ठभूमि एंड मुक्ति आंदोलन, मुक्ति आंदोलन। तो ये जो है उस समय जो हमारे शक्तिनाथ महतो थे, शक्तिनाथ महतो, विनोद बिहारी महतो थे, विनोद बिहारी महतो थे, फिर ए.के. राय थे, ए.के. राय थे, ए.के. राय जो थे, तो इन लोग जो अलग झारखंड को लेकर जो आंदोलन छेड़े थे, तो वही था झारखंड आंदोलन के सकारात्मक पहलू की पृष्ठभूमि और मुक्ति आंदोलन की। झारखंड जब अलग हो जाएगा तो उसके क्या क्या सकारात्मक पहलू होंगे, और मुक्ति आंदोलन जैसे जान रहे शक्तिनाथ महतो ने मुक्ति आंदोलन का लीड किया था। और नेक्स्ट इनका एक और कृत है, झारखंड के विकास का चरित्र और भूमि पुत्रों की आकांक्षा, अन्य इन्होंने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि झारखंड के विकास का चरित्र कैसा होना चाहिए, और यहाँ के भूमिपुत्र जो आंदोलन में अपनी जान गंवाए थे,
तो ठीक है, तो इसमें झारखंड को लेकर अपना ये दृष्टिकोण रखे थे। नेक्स्ट है, इन्होंने हिंदी में भी कुछ रचनाएं की थी। हिंदी में इनकी जो रचना थी वो इस प्रकार है। शेष परब, शेष परब। नेक्स्ट था खोटा भाषा और लोक साहित्य, खोटा भाषा और लोक साहित्य, ठीक है। और इनके द्वारा जो रचना था वो रांची यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। और इनके बारे में जो है श्रीनिवास पानुरी जी ने 2 लाइन लिखी थी। खोरठा के नाम जजका ऐसन साहित्यकार जे दबाल चेता लोक भावना के उजागर करे, हतु साहित्यकार प्रसाद नागर। इनको जो खोटा रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नागर जी को खोटा रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो आप लोग बताइए कि खोटा रत्न से कब सम्मानित किया गया था। साथ में इनको जो है जाओ जिंदगी पुरस्कार 2010 में ये प्रकाशित हुआ था। और ये सिर्फ खोटा में ही रचना नहीं करते थे, बल्कि ये हिंदी में, बांग्ला में और इंग्लिश में भी ये रचना कर चुके हैं। तो विश्वनाथ नागर जी के बारे में आज इतना ही, और देखते हैं आगे कुछ वीडियो फिर बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।